अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, किचन विद बी में खुश आमदीद। आज हम बना रहे हैं रो की खीर। इसे छान ज़रूर लेंगे। मैं चूल्हा ऑन कर लिए। सबसे पहले इसे इस तरह छान लेंगे। ये 1 लीटर है। अब हम इसे तब तक पकाएंगे जब तक इसके ऊपर झाग आ जाता है। जब ये देखें, ये साइडों पे झाग आई है, ये बिल्कुल थोड़ी सी है। अगर आपकी ज़्यादा आए तो आप इसको इस तरह करके उतार सकते हैं। गन्ने बिल्कुल साफ थे, इसलिए अगर गन्ने गंदे हों तो इसलिए इसका ज़्यादा फिर झाग आएगी ब्लैक कलर की। ये देखिए बिल्कुल ही साफ है। अब मैं इसमें चावल ऐड कर दूंगी। ये 1 प्याली चावल है। इन्हें मैंने पहले से अच्छे तरीके से धो के साफ करके भिगो के रखा हुआ था। अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी। हमने जहाँ से रो ली थी उसमें आदमी ने अच्छे से गन्ने को धो के साफ करके फिर उसकी रो निकाल के दी गई थी। अगर गन्ने धुले हुए ना हो तो रो जो है वो थोड़ी ब्लैक कलर की होती है और उसके ऊपर झाग भी काले कलर का आता है, ब्लैक कलर का। ये आप देख सकते हैं, इसके ऊपर झाग पहले भी बिल्कुल नहीं आया और अब भी नहीं है, क्योंकि गन्ने बिल्कुल साफ सुथरे थे। इसलिए इसकी बहुत प्यारी खुशबू आ रही है और ये पक रही है अच्छे से। आप भी जब रो की खीर बनाएं तो तब आप जहाँ से भी रो लें उनसे कहें कि अच्छे से गन्ने धो लें, साफ करवा लें, फिर आप रो लें। तो इससे आपको खीर बनाने में मुश्किल पेश नहीं आएगी। आपकी खीर का कलर बहुत ज़बरदस्त होगा और ब्लैक भी नहीं होगी और ब्लैक कलर की झाग भी नहीं आएगी। इसी तरह बहुत अच्छी बनेगी। अगर आप ना समझें तो ये जिस तरह ये झाग आ रहा है, आप इस तरह इसको उतार भी सकते हैं जैसे मैं उतार रही हूँ। अगर आप चाहें तो इसको इस तरीके से साइड से उतार सकते हैं। ये 4 मैंने छुहारे लिए हैं, इनको मैंने अच्छे से धो के इनकी गुठलियाँ निकाली हैं, इस तरीके से काट ली। ये मैं इसमें शामिल कर दूँगी। चावल हमारे पक चुके हैं। आप इसकी आंच बिल्कुल स्लो कर देंगे। इस तरह गाढ़ा होने तक पका लें। ये देखें गाढ़ी हो रही है और आहिस्ता आहिस्ता चम्मच हिलाते जाएं। बेहतर हो तो आप लकड़ी का चम्मच यूज़ करें। देखें 2-3 इलायची हैं, मैंने इनको इस तरह खोल के इसमें शामिल कर लूँगी। आप चाहें तो इलायची पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह इनको खोल के इस तरह शामिल कर लें इसमें। इसकी बहुत अच्छी खुशबू आएगी, इससे फ्लेवर और ज़्यादा मज़े का हो जाएगा इसका। ये देखें कितनी अच्छे से ठीक हो चुकी है। चावल डाले हुए तकरीबन मुझे 15 मिनट हो चुके हैं। 15 मिनट के बाद ये ठीक हुआ है। मीडियम आंच में रखा है। अब मैंने मीडियम से भी थोड़ी स्लो कर दी है। ये देखें, ये काफ़ी थिक हो चुकी है। हम इसे उतार लेंगे। इसे पकाते हुए मुझे 1 घंटा हुआ। 1 घंटे में ये पक के तैयार है। हम फ्लेम बंद कर देंगे।